नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ चुके थे 3 प्रकार की सरसमीकाएं होती है। अब आगे बात करते हैं। पहली सरसमीका थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं कि ये सरसमीकाएं बनी कैसे। तो इसके बनने के पीछे सबसे मेन चीज आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाती है। इसका संबंध होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस के द्वारा ही हम तीनों सरसमीकाएं बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारी प्रमेय थी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, इसके अंदर हम दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं। लंब बटे कर्ण स्क्वायर आधार बटे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। साइन थीटा को हमने भुजाओं के रूप में लिखा था लंब बटे कर्ण, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार, कोसेक थीटा को हमने लिखा था कर्ण बटे लंब, सेक थीटा को हमने लिखा था कर्ण बटे आधार और कोट थीटा को हमने लिखा था आधार बटे लंब। चलिए अब इस तरह बातें वापिस। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है हमारा साइन, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण चल रहा है हमारा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये होगी हमारी पहली सरसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चलते हैं दूसरी सरसमीका के ऊपर। वापिस लेता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय को। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब यहां पर पिछली बार हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, इस बार हम यहां पर आधार स्क्वायर का भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर लंब बटे आधार का स्क्वायर, आधार अपॉन आधार 1, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारे यहां पर है टेन थीटा, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आता है आपका सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी दूसरी सरसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं लेता हूं तीसरी सरसमीका को, वापिस लिया पाइथागोरस प्रमेय को, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। हमने एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, एक बार आधार स्क्वायर का भाग दिया, तो अब लंब स्क्वायर का भाग देने पर दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर 1, आधार अपॉन लंब का होल स्क्वायर, कर्ण अपॉन लंब का होल स्क्वायर। अब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यहां पर है कोट थीटा,
तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हमारे पास चल रहा है कोसेक थीटा, तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी हुई 3 मूलभूत समीकरणें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारा 10th क्लास का पोर्शन खत्म होता है। अब आगे त्रिकोणमिति में बढ़ते हैं 11th क्लास के लिए। चलिए 11th क्लास के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं हमारा जो कोण है, जो भी हम कोण नापते हैं मापते हैं, इसकी इकाई क्या होती है। हम नॉर्मली इसकी इकाई काम में लेते हैं डिग्री, लेकिन इसकी जो बेसिक इकाई होती है, जो स्टैंडर्ड इकाई होती है, वो होती है रेडियन। कोण को हम डिग्री और रेडियन में ना पकड़ते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? सीधा सा संबंध है, रेडियन होता है, नॉर्मली हम लिया करते हैं पाई को, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन में 180, 2 पाई में 360। जो हमारा वृत्त का कोण होता है वो होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री। एक सर्किल में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के वापिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं तो टोटल जो कोण होगा वो होगा 2 पाई यानी 360 डिग्री का। अब आपस में कन्वर्ट करना, जब हमें डिग्री मान दिया गया हो और रेडियन का मान पूछा गया हो तो उस समय पे सूत्र अप्लाई किया जाता है पाई बटे 180 गुणा डिग्री माप। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। मान लिया मेरे पास में 45 डिग्री है, इसको मुझे कन्वर्ट कराना है रेडियन में। तो रेडियन इक्वल टू पाई बटे 180 गुणा 45। 45 से ये कैंसिल किया 180 हमने 4 बार, तो आंसर आया पाई अपॉन 4। ठीक है, ध्यान रखिए रेडियन के अंदर हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो हम पाई में ही डिनोट करेंगे। रेडियन की वैल्यू हमेशा पाई में ही डिनोट करनी है। पाई का मान मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 3.14 या 22/7 काम में लिया जाता है, परंतु रेडियन मान में इस वैल्यू को रिप्लेस नहीं कराना है। रेडियन मान हमेशा पाई में ही शो होगा। ये तो था हमारा डिग्री मान दिया गया हो तो रेडियन निकालना। सेकंड, अगर रेडियन दिया गया हो तो डिग्री मान क्या होगा? डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई गुणा रेडियन। मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं वापस लेता हूं। पाई बटे 4 रेडियन हमें दिया गया था, इसको हमें डिग्री में शो करना है। तो डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई गुणा पाई अपॉन 4। पाई से पाई कैंसिल, 4 का डिवाइड दिया 180 में तो 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए एक ऐसा रेडियन माप लेता हूं जिसमें एक कैंसिल आउट नहीं हो रहे हों, जैसे कि
मैं ले लेता हूं पाई अपॉन 7 रेडियन। इसको हमें कन्वर्ट कराना है डिग्री माप में। तो डिग्री माप बराबर 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 7। पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब 7 का डिवाइड करना है। 7 का डिवाइड किया, 2 टाइम 14, बच गए 4, 40, 7 पंजे 35, अभी बच गए हैं 5, हमें 7 का भाग देना है। इसको मैंने मिश्र भिन्न के रूप में बता दिया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जो डिग्री माप होता है वो पॉइंटों में नहीं दर्शाया जाता है। डिग्री माप हमेशा डिग्री, उसके बाद में मिनट, उसके बाद में सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। अब डिवाइडेशन क्या है? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो अब हमें यहां पर 25 डिग्री पूरा आंसर मिल गया है और ये जो चीज बच गई है ये आपकी चली जाएगी मिनट के अंदर। अब इसको मिनट में दर्शाना, मिनट में दर्शाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे लेता हूं मैं इसको। जो हमारा डिग्री माप था वो हो गया था 25 डिग्री, 5/7 इंटू 60 मिनट। ये सिंबल है मिनट का, एक इन्वर्टेड कोमा ऊपर की तरफ लगाई जाती है तो उस समय पे ये मिनट दर्शाएगा आपको। 25 डिग्री ये हो गया हमारा 300/7 मिनट। चलिए इसके अंदर भी डिवाइड चालू करते हैं। 25 डिग्री 7 का डिवाइड, 7 के 28, बच गए 2, 20, 7 दूनी 14, बच गए हमारे 6। तो 6 में अभी 7 का डिवाइड करना है। तो यहां पर फिर से मिश्र भिन्न आई, दशमलव में नहीं दर्शाएंगे। दशमलव में नहीं दर्शाएंगे तो इसको मिनट से बाहर निकाल के हम कन्वर्ट करा लेते हैं सेकंड में। अभी हमने बात करी थी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई ले लिया जाएगा। 25 डिग्री 42 मिनट, 6/7 इंटू 60 सेकेंड। ये आपके डबल इन्वर्टेड कोमा ऊपर की तरफ लगाई जाती है तो वो सिंबल हो जाता है हमारा सेकंड का, डिग्री मिनट सेकंड। 25 डिग्री 42 मिनट सेकंड की बात करें तो ये हो गया हमारा 36 सेकंड। फिर से डिवाइड करना चालू करते हैं। 25 डिग्री 42 मिनट, 7 पंजे 35, बच गया 1, 10 एक बार। अब हो गया 3/7। ठीक है, 3/7। अब यहां पर हम चाहें तो दशमलव मान काम में ले सकते हैं। दशमलव मान हमारा सिर्फ राउंड फिगर के लिए काम में आएगा। अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं पॉइंट लगा के, ये हो गया 30, 7 का भाग दिया 30 में, 4 बार 28 यानी 0.4, 51.4 लगभग आंसर आता है। हमारा राउंड फिगर सिस्टम कहता है 5 या उससे ज्यादा, अबव 5 या अबव जब भी आता है पॉइंट में तो हम एक स्थान बढ़ा देते हैं। अगर 5 से कम चल रहा है तो उस समय पे उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये 51.4 आ रहा था तो हम इसको 51 ही दर्शाएंगे, पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। तो ये 51 सेकेंड हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है डिग्री को कभी भी दशमलव में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारे पास में डिग्री और रेडियन का आपस में इंटरकनेक्शन। अब एक बेसिक डेफिनेशन और है कि आपके पास में जो डिग्री या कोण का जो माप होता है वो उस वृत्त की त्रिज्या तथा उसकी चाप की लंबाई पर भी निर्भर करता है।
जैसे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारी आरंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। यहां पर हमने कोई कोण काम में लिया, इसका नाम है थीटा, ये हो गई हमारी त्रिज्या आर, और ये जो यहाँ पर ए और बी चाप है, इस चाप की लंबाई दर्शाई जाती है एल के द्वारा। तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर आर थीटा, या थीटा का फॉर्मूला अगर लें तो एल अपॉन आर, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। और ये जो मान होगा वो हमेशा हमें रेडियन मान दर्शाएगा, ये डिग्री मान नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड हमें रेडियन मान दर्शाता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक, डिग्री के बारे में कैलकुलेशन। तो वापस रिमाइंड करा देता हूं, डिग्री माप हम दो प्रकार से नापते हैं, एक तो होता है हमारा नॉर्मल डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, और डिग्री के डिवाइडेशन होता है एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। अगर डिग्री मान दिया गया है और रेडियन में बदलना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई बटे 180 गुणा डिग्री। अगर रेडियन मान दिया गया है और डिग्री में कन्वर्ट कराना है तो 180 बटे पाई इंटू रेडियन, ठीक है। और ध्यान रखना है, डिग्री मान कभी भी दशमलव में नहीं दर्शाएंगे, इसको आगे जब दशमलव की संख्या आती है हमारे पास में, जैसा कि इस एग्जाम्पल के तौर पे लूं 25 सही 5/7 मिश्र भिन्न के रूप में है, 5/7 एक दशमलव संख्या है, तो इसको दशमलव में नहीं दर्शाएंगे, डिग्री से इसको बाहर निकालेंगे और इसको मिनट में कन्वर्ट कराएंगे, 60 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में मिनट में भी दशमलव मिला तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, जब सेकंड में भी दशमलव मान मिला तो उसको देखेंगे ये पॉइंटों में हमारे 5 से बड़ी है तो राउंड फिगर सिस्टम में 1 बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटी चल रही है तो उस समय पे यहां पर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा चाप, त्रिज्या और कोण के बीच का संबंध थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। ये जो थीटा मान आएगा वो हमेशा रेडियन होगा, ठीक है दोस्तों। अब वापस आते हैं हम हमारे त्रिकोणमिति की तरफ। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात करी थी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 विभिन्न प्रकारों के होते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय मान चलते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये हमारे पास में अलग अलग 6 प्रकार के मान दिए गए थे। अब हम इसको देखते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ये भी देखा था 0 से लेके 90 तक इनके क्या मान होते हैं। अब हमारे पास में टोटल एंगल तो होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री के बाद में वापस रिपीट वैल्यू आती है, यानी 2 पाई के बाद में वापस रिपीट वैल्यू आती है, तो बेसिक वैल्यू होगी हमारी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तक के क्या क्या मान होते हैं ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके ज्ञात करने के लिए जो एक कन्वर्जन फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी हमारा मान π/2 या 3π/2 या 5π/2 प्लस थीटा के रूप में हो, ध्यान दीजिए π/2, 3π/2, 5π/2 यानी विषम संख्या का π/2 प्लस थीटा यानी कुछ और मान, ठीक है, चाहे 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कुछ भी हो, एक प्लस थीटा हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास में इस प्रकार का कोई मान दिया गया है तो उस समय पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन और π/2 दोनों मिलके हो जाएगा हमारा कोस और आ जाएगा थीटा। तो यानी साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में, तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो अब सीधा सा बता देता हूं, जब भी π/2 का केस होता है तो हम काम में लेंगे इंटरचेंज, यानी वैल्यू को बदल दिया जाए, साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। तो साइन π/2 कोस हो जाएगा, कोस π/2 साइन हो जाएगा, टेन π/2 कोट हो जाएगा, कोट π/2 टेन हो जाएगा, कोसेक π/2 सेक हो जाएगा, सेक π/2 कोसेक हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये तो था हमारा फर्स्ट केस, जब π/2 चल रहा हो उस समय पे π/2 प्लस थीटा का फॉर्मेट। सेकंड, जब पाई प्लस थीटा के रूप में चल रहा हो तो उस समय पे हम वर्ड काम में लेते हैं नो चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, यानी पाई यहां से हट जाएगा, साइन साइन में रहेगा, कोस में रहेगा, टेन आपका टेन में ही रहेगा, सेक आपका सेक में ही रहेगा, कोसेक आपका कोसेक में ही रहेगा, और कोट आपका कोट में ही रहेगा। बस आपको उसके बाद में सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या चीज है उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो वापिस जो कीवर्ड है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। π/2 में इंटरचेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोट में इंटरचेंज हो जाते हैं। और पाई के केस में पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी पाई है, जितने भी पाई होता है वो सारे के सारे नो चेंज केस में रहते हैं, यानी पाई को वहां से हटा दीजिए। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो जब उसके लिए बात करें तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज और है, वेवफॉर्म। वेवफॉर्म हमारे अगर दिमाग में होगी तो हम इस चीजों को सोल्व करवा सकते हैं। तो वेवफॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं साइन थीटा की वेवफॉर्म। इसका चित्र कैसे बनता है, साइन थीटा की बात की जाए, ये हमारे पास में रियल वैल्यू रहेगी, वास्तविक संख्याएं, और इस तरफ हमारा रहेगा कोण यानी थीटा मान। ठीक है, अब इसका कैसे डिवाइडेशन किया जाता है, जीरो π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई, 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो ये हमारे 4 अलग अलग मान हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं हमारी वेवफॉर्म की, कि वेवफॉर्म कैसे बनती है। याद कीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी 0 से लेके 90 डिग्री तक की। 0 से 90 साइन का मान, जो हमारा साइन 0 डिग्री था उसका मान था 0 और साइन 90 का मान था हमारा 1। तो मैं 0 डिग्री के ऊपर मान रख लेता हूं 0 और 90 डिग्री पर मान रख लेता हूं 1। इसको फ्री हैंड में मिला देता हूं इस प्रकार से। ये तो हो गया मेरा 0 से लेके 90। नॉर्मली क्या होता है कि 0 से लेके 90 तक की ही सारी वैल्यू आ जाती है। बस अब प्लस माइनस की वैल्यू आती है, यानी साइन थीटा है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री तक हमारा 1 मान था तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये प्लस 1 था, तो अब सेकंड वैल्यू क्या होगी, -1। साइन थीटा को 0 से 1 तक पहुंचने में 90 डिग्री लगा, तो वापस 0 तक पहुंचने में भी 90 डिग्री लगेगा। तो हम इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं। ये पहुंचा हमारा 0 तक, साइन अभी 0 तक पहुंचा, लेकिन साइन को कहां तक पहुंचना है, -1 तक। तो 0 से -1 पहुंचने में फिर से 90 डिग्री का इंटरवल लगेगा, और वापिस इसको ऊपर आने में 90 डिग्री का इंटरवल लगेगा। 0 और 360 डिग्री सेम वैल्यू होती है, अतः जहां पर देखा साइन 0 का मान भी 0 है और 2 पाई का मान भी 0 है। 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम वैल्यू पे आ जाया करते हैं। तो वापस देखिए साइन थीटा की वेवफॉर्म कैसे बनाई जाती है। हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी साइन का मान हमारा हुआ 0 और 1 के बीच में। अधिकतम वैल्यू 1 है, तो न्यूनतम वैल्यू क्या है, यहां पर देखा तो 0 है, लेकिन हम जानते हैं ये प्लस और माइनस दोनों में चलती है, अतः हमको 1 से -1 की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो हमने पहले ड्रॉ किया 0 से 90 तक, ये ऊपर बढ़ता रहा, 1 तक पहुंचा। अब 1 से ऊपर नहीं जा सकता, अब इसको -1 की तरफ जाना है। 1
पॉइंट चढ़ने में इसको 90 डिग्री लगा है तो एक पॉइंट उतरने में भी 90 डिग्री लगेगा। तो हम अभी 0 तक पहुंचे, लेकिन हमें तो -1 तक जाना है। तो फिर से एक पॉइंट हम और नीचे चलते हैं तो -1 पहुंचेंगे, वो 90 डिग्री का इंटरवल लगेगा। अब -1 से हम और नीचे नहीं आ सकते, अब हमें वापिस से -1 से वापिस से हम 1 की तरफ जाना चाहते हैं तो -1 से हम 0 तक पहुंचेंगे। तो -1 से 0 तक पहुंचने में फिर से 90 डिग्री का टाइम गैप लगने वाला है। अगली वेव फॉर्म में लेता हूं कोस थीटा की। ये हमारा कोस थीटा, कोणों के मान 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कोस 1 से 0 की तरफ अग्रसर है। तो कोस 0 के ऊपर हम ले लेते हैं 1 और 90 के ऊपर 0। अब इसको हम फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 से गिर के आया 0 तक, अब 1 से गिर के आया 0 तक, यहां पर 0 और 90 के बीच में सभी वैल्यूज आ चुकी है। अब सिर्फ माइनस की वैल्यूज आनी है, तो जो +1 था वो किस में कन्वर्ट होगा, -1 में। तो 1 से गए 0 पर, तो 0 से कहां चले जाएंगे हम, -1 की तरफ। तो हम इसको -1 की तरफ ले लेते हैं, ये -1। अब -1 से और नीचे नहीं आ सकते हैं तो हम वापिस से ऊपर की तरफ चढ़ना चालू करेंगे। तो -1 से 1 की तरफ जाना है तो पहले हम 0 पे पहुंचेंगे और 0 से फिर 1 पर पहुंचेंगे। तो -1 से पहले हम 0 पर आए और 0 से फिर आगे हम 1 पर। कोस 0 का मान 1, कोस 360 का मान भी 1, दोनों वैल्यूज सेम हैं। तो ये हमारी हुई कोस थीटा की वेव फॉर्म। अब आगे बढ़ता हूं मैं टेन थीटा के लिए। टेन थीटा की वेव फॉर्म, चलिए मैंने यहां पे 2 ग्राफ ले लिए। एक तो हो गया मेरा टेन थीटा का और एक हो जाएगा मेरा कोट थीटा का। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं हमारे 4 अलग अलग मानों में। 90, 180, 270 और 360। ये हमारी वैल्यूज हो गई है 0, 90, 180, 270 और 360। अब चलिए टेन थीटा के ऊपर चलते हैं। हमारे टेबल के द्वारा हम जानते हैं टेन 0 का मान होता है 0 और टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी संख्या है, हम जानते नहीं है, ये अपरिभाषित है। तो 90 के ऊपर अनंत, अनंत में दर्शा नहीं सकता, तो मैं ये मान लेता हूं 89 पे जाके ये बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू आ चुकी थी, क्योंकि 90 को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा पहले 89 डिग्री को डिफाइन कर लेता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू है। अब 0 के ऊपर तो 0 था, 89 के ऊपर बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू है, इसको मिलाना है। इसके बीच में एक वैल्यू हमें पता है कि 45 का मान 1 होता है, तो ये है अनंत वाली वैल्यू, इसके सामने एक बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो इसको मैं बहुत ही नीचे दर्शाता हूं। अब मैं इसको फ्री हैंड मिला देता हूं। 0 को मिलाया 1 से, 1 को मिलाया मैंने अनंत से। ठीक है, तो पहला पोर्शन है, ये समझना जरूरी है। 0 टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, अतः मैं इसको 90 की बजाय
89 पे ही दर्शा देता हूं। 89 बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू है। बीच में मैंने 45 डिग्री के ऊपर 1 को दर्शाया, 0 को मिलाया 1 से, फिर 1 को मिलाया मैंने अनंत से। ये हुआ मिलाने का तरीका। अब जैसा कि मैंने पहले बात करी थी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक के सारे मान आ चुके हैं। ये मान धनात्मक थे, अब मुझे ऋणात्मक मानों को भी दर्शाना है। तो अब अनंत आ गया। अब अनंत से हम, ये तो था पॉजिटिव की तरफ, अब नेगेटिव की तरफ कैसे शो किया जाए। तो इसको शो करने का एक दूसरा तरीका होता है। मैं इस वेवफॉर्म को उल्टा मानता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये अनंत था, गिरता 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 नीचे आ रहा है, नीचे आते आते 0 पर आ गया, नीचे आते आते ये 0 पे आ गया। तो 0 से नीचे और गिर सकता है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा सकता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ये मेरा नेगेटिव वैल्यू की तरफ इस तरह से जा रहा है और वापस माइनस अनंत को इसने टच कर दिया। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया इस तरफ से अनंत से गिरता हुआ 0 पे आया और नीचे गिर सकता है, ये गया हमारा माइनस अनंत की तरफ। अब बस हमारी वेवफॉर्म तैयार होगी। इसको उठाया, कॉपी पेस्ट किया, यानी ये 2 ब्लॉक हो गए हमारे, 0 से 90 और माइनस 90 से लेके 0। ये 2 ब्लॉक को उठाया मैंने और आगे की तरफ रख दिया। ये लो आगे की तरफ रख देते हैं इसको। फिर से उठाया और आगे की तरफ रखा। ये फिर से उठाया और हमने इसको आगे की तरफ रख दिया। ठीक है, तो वापस देखिए, ये 2 ब्लॉक उठाए, आगे कॉपी पेस्ट किया, फिर आगे कॉपी पेस्ट किया। सेम डायग्राम रखना है हमें। अब देखते हैं, हमने यहां पे कहा था 1090 अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। तो यहां पर देखिए 90 डिग्री, ऊपर की तरफ देखा तो प्लस में इनफाइनाइट मिला और नीचे की तरफ देखा तो हमें माइनस में इनफाइनाइट मिला। 90 के ऊपर प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों एक साथ आ गए। इसी प्रकार से पाई के ऊपर 0 आता है, उससे आगे बढ़े हैं तो 270 डिग्री, 270 डिग्री के ऊपर की तरफ देखा तो प्लस में इनफाइनाइट मिला और नीचे की तरफ देखा तो माइनस में इनफाइनाइट हमें मिला। और 2 पाई के ऊपर जाके वापिस 0 हो गया। 360 डिग्री और 0 डिग्री का मान समान होता है, तो 360 डिग्री के ऊपर 0 था, 0 के ऊपर भी 0 था। तो ये होगी हमारी tan थीटा की वेवफॉर्म। अब चलते हैं कोट की तरफ। कोट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट और कोट 90 का मान होता है 0। बीच में एक वैल्यू और ले लेता हूं, कोट 45 का मान होता है 1। चलिए यहां पर मैं इसको दर्शा लेता हूं। ये हमारा 0 डिग्री था, 90, 180, 370, 270 और 360। 0, 90, 180, 270 और 360, ये तो हो गए हमारे कोणों के मान। अब बात करते हैं कोट 0 का मान इनफाइनाइट। तो 0 के ऊपर तो मैं दर्शा नहीं सकता, इसलिए मैं 1 डिग्री को बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू मान लेता हूं। उसके बाद में 45 डिग्री के ऊपर 1, इस हायर वैल्यू के सापेक्ष 1 बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई। तो यहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा इसको नीचे दर्शा दिया। ये हो गया मेरा 1। 90 के ऊपर हो गया 0। अब इसको फ्री हैंड मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखा जाए तो ये हमारे पास में अनंत से गिरता 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 0 पे आया, और ज्यादा गिर सकता है। और ज्यादा कहां तक गिर सकता है? माइनस अनंत की तरफ। तो हम इसको उठा के ले लेते हैं माइनस अनंत की तरफ। अब वही चीज जो हमने 10 में किया था, ये हमारी वेवफॉर्म हो गई है। इसको उठाया, आगे रख लिया। ये 2 ब्लॉक थे, 2 ब्लॉक ऐसे कैसे यहां पर आ जाएंगे। कोट 360 डिग्री, कोट 360 डिग्री के ऊपर क्या मिल रहा है हमें? माइनस अनंत, जो कि 0 डिग्री के इनिशियल वैल्यू के साथ ही होता है। 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिली है? प्लस अनंत। प्लस अनंत और माइनस अनंत दोनों वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि दोनों ही अपरिभाषित है। तो हमारे पास में 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम वैल्यू में मिले। इसी प्रकार से पाई के ऊपर देखें तो यहां पर तो मिला मुझे प्लस अनंत और इस तरफ मिला मुझे माइनस अनंत।
तो ये हमारे पास में होगी कोट थीटा की वेवफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में दो वेवफॉर्म और सेक और कोसेक। इनको बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमें नॉर्मल वैल्यू को देखना ही नहीं है, यानी 0 से लेकर 90 तक जो हमारी टेबल की वैल्यूज थी वो वैल्यू भी हम अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इसके लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा की ही वेवफॉर्म चाहिए। साइन थीटा की जो वेवफॉर्म है इसको उठाया, यहां से दो जगहों से पकड़ा और उल्टा कर दीजिए। ये हमने इसको उल्टा कर दिया, यहां से इसको पकड़ के रखा, इसको उठा के ऊपर किया, इसको उठा के ऊपर किया। वैसे ही यहां से मैंने इसको पकड़ के रखा, इसको नीचे की तरफ कर दो, इसको भी नीचे की तरफ कर दो। तो साइन का उल्टा कर रहे हैं, साइन का उल्टा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कोसेक थीटा। हमें क्या मिलेगा? कोसेक थीटा। अब 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। देखा? हाँ, अनंत ही है, बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू है। 90 के ऊपर हमारे पास में 1 मिल रहा है। तो जो हमारी टेबल की वैल्यू है उसमें भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। कोसेक 0 का टेबल के अंदर वैल्यू थी हमारे पास इनफाइनाइट और 90 के ऊपर थी हमारे पास में 1। तो ये होगी हमारी कोसेक थीटा की वेवफॉर्म। बहुत ही ज्यादा सिंपल है बनानी। पहले साइन थीटा की वेवफॉर्म को देख लीजिए, उसके बाद में साइन थीटा को पकड़ के बस उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा कोसेक। इसी प्रकार से सेक, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो टॉप वैल्यू को तो मैंने पकड़ के रखा, बस इसको पकड़ के उल्टा कर दो। ये उल्टा कर दिया। टॉप वैल्यू को पकड़ के रखा, इसको उल्टा कर दीजिए, ये उल्टा कर दिया। इसको पकड़ के रखा, इसको उल्टा कर दीजिए, ये उल्टा हो गया। तो ये हमारे पास में हो गई सेक थीटा। अगर टेबल की वैल्यूज के साथ में क्रॉस चेक किया जाए तो सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 90 का मान अनंत होता है, जो कि हमारे सेटिस्फाई हो रहा है। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, अतः ये वेवफॉर्म भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारे 6 प्रकार की वेवफॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके 6 प्रकार की जो वेवफॉर्म है वो 360 डिग्री के अंदर कौन से क्वार्टर में किस प्रकार से चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।